बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं दाल चावल की रेसिपी लेके आई हूं। गर्मियों का मौसम हो और दोपहर का टाइम हो और दाल चावल ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाली रेसिपी जो है ना, ये गर्मियों की दोपहर में बहुत मज़े की लगती है। और अगर आप मेरे वाले तरीके से दाल चावल बनाएंगे तो खाने वाले का हाथ जो है वो रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस बनती है। तो करना बस आपने ये कि मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं। सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है और 1 कप जो है वो मैंने मूंग की दाल ली है। यहाँ पे आप मूंग की जगह पे मसूर की दाल भी ले सकते हैं। इसको आपने जो है ना वो बहुत अच्छे से वॉश करना है, 3 से 4 बार पानी से अच्छे से कंगालना है। बिकॉज़ दालों में केमिकल वगैरह लगे होते हैं, तो जब तक पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता आपने इसको वॉश करते रहना। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया। अब हम आधे घंटे के लिए इसको भिगोएंगे। आधा घंटा हो चुका है और दाल जब अच्छे से फूल चुकी है तो अब हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में डालेंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, हाफ इस टाइम पे डाल देंगे और हाफ जो है वो तड़के के लिए बचा के रख लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसको काट के डाल दें रफली चॉप करके, और 3 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके अलावा आप स्पाइसेस में देखें 1 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 2 अदद बड़ी इलायची इनके मुंह खोल के डाल दें, और 4 अदद लौंग हैं। ये अच्छी खुशबू के लिए हैं, इससे आपकी दाल में खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी डेवलप होगा। और अब जो है वो हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 3 to 4 टेबलस्पून। ये इसलिए डालते हैं कि आपकी दाल जो है ना वो उबल के कुकर से, प्रेशर कुकर से बाहर ना निकले। इसके बाद पानी डाल लें और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। पानी आपने इतना डालना है जिसमें आपकी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। और इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं और वेट रखें इसके ऊपर और इसका प्रेशर जो है वो बनने दें। 15 मिनट तक हम इसका प्रेशर बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे प्रेशर बनना शुरू हो गया और यहाँ पे देखें आप दाल जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, बिकॉज़ हमने इसमें ऑयल जो था वो डाला था। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें दाल कम्प्लीटली जो है वो गल चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से गली है। इसको यहाँ पे मिक्स कर लें और अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और अब जो है वो सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। हाफ़ कप जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें जो हाफ़ प्याज था, एक मीडियम साइज़ का प्याज काटा था, हाफ़ मैंने दाल में डाल दिया था और हाफ़ कप हम जो है वो तड़का लगाएंगे। इसको जो है वो हम करेंगे लाइट ब्राउन। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल दें और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, इसको मैंने बारीक कट किया हुआ है, ये डाल दें। और इनको अब हम जो है ना वो लाइट सा गोल्डन कलर देंगे और साथ साथ हम जो है वो दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। यहाँ 5 से 6 अदद गोल मिर्चें हैं और 2 अदद हरी कटी हुई मिर्चें हैं, इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पे देखें प्याज का कलर जो है ना वो लाइट सा गोल्डन जो है वो हो गया है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूँगी, सिर्फ इसको कलर देने के लिए। तड़का जो है वो अब हमारा रेडी हो चुका है, तो अब जो है वो हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। ये देखें जनाब, हमारी दाल को तड़का जो है वो लग चुका है। दाल हमारी जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए अब हम चावल तैयार करते हैं। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में मैंने जो है वो इसको पहले गर्म किया, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल को, और फिर इसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाला है, 2 अदद तेज़पात डाले हैं, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डाले हैं और 3 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। अब जो है वो मेरे पास 1.5 गिलास चावल थे, यहाँ पे मैं जो है वो 2 गिलास पानी डालूँगी। इसके बाद इसमें नमक डालूँगी। नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें और इसके बाद ढक्कन दें और इसके उबलने का वेट करें। पानी उबलना शुरू हो चुका है, तो अब जो है वो हम इसमें चावल डाल देंगे जिसको कि हमने आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था।
इसके बाद जो है वो इसमें चम्मच हिलाएंगे और पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखें पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा पानी है और हम पानी को कम्प्लीटली खुश्क करेंगे। जब बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो फिर जो है वो हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे पानी जो है ना वो आलमोस्ट खुश्क हो चुका है, तो थोड़ा सा पानी बाकी है। यहाँ पे हम जो है ना वो चावलों को ऊपर से बिल्कुल जो है वो स्मूथ करेंगे और इसके बाद जो है ना वो ढक्कन लगाएंगे और दम पे दे देंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर जो है वो हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और ढक्कन लगाएं और इसको 15 मिनट के लिए जो है वो दम पे दे दें। देखिए जनाब 15 मिनट हो चुके हैं और दम जो है वो आ चुका है। यहाँ पे देखें आप चावल जो हैं वो कितने खिले खिले और खड़े खड़े बने हैं। तो अब जो है ना वो यहाँ पे ये देखें, ये तेज़पात है, इसको बाहर निकाल दें। इसका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद जो है ना हम अपने चावलों को निकालेंगे डिश में। अच्छा, जब तक मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ आप एक काम करें, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन से होता ये है कि हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। चावल भी मैंने जो है वो डिश में निकाल लिए और यहाँ पे दाल जो है वो उसको भी मैंने अच्छे से एक बाउल में निकाल लिया और लास्ट पे इसकी होती है प्रेजेंटेशन। तो अपना प्रेजेंटेशन वे आप जो है वो अच्छा रखा करें। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन वे आपका अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका खाना खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा लुत्फ़ देगा। बिकॉज़ खाने को खाना बाद में होता है, खाने को देखना पहले होता है। तो जनाब कैसी लगी मेरी आज की दाल चावल की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और हाँ, मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। बिलीव में दाल को इस तरीके से बना के देखें, आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी और घर वाले जो है वो बार बार फरमाइश करके आपसे इस दाल को बनवाएंगे। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।